हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि बात करने को रह ही क्या गया। इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट्स लेफ्ट टू टॉक अबाउट। व्हाट्स लेफ्ट टू टॉक अबाउट। तो यहाँ पर ये किसी से कह रहा है कि बात करने को रह ही क्या गया। व्हाट्स लेफ्ट टू टॉक अबाउट, जो मुझे कहना था मैंने पहले ही कह दिया। आई हैव ऑलरेडी सेड व्हाट आई हैड टू से। आई हैव ऑलरेडी सेड व्हाट आई हैड टू से, कह रहा है कि जो मुझे कहना था मैंने पहले ही कह दिया। आई हैव ऑलरेडी सेड व्हाट आई हैड टू से। भरोसा करना या ना करना तुम्हारे ऊपर है। इट्स अप टू यू वेदर यू बिलीव इट और नॉट। इट्स अप टू यू वेदर यू बिलीव इट और नॉट, यानी इस पर जो मैंने कहा, इस पर भरोसा करना या ना करना तुम्हारे ऊपर है। इट्स अप टू यू वेदर यू बिलीव इट और नोट। तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो। तो यहाँ पर कोई इसकी मदद करने को कह रहा है तो उससे पूछ रहा है कि तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसे हम इंग्लिश में कुछ इस तरीके से बोलेंगे, व्हाट हेल्प कैन यू गिव मी। व्हाट हेल्प कैन यू गिव मी। तो जब भी आपको बोलना होगा तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो, आप कहोगे व्हाट हेल्प कैन यू गिव मी। क्या तुम्हें सच में लगता है मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। डू यू रियली थिंक आई नीड योर हेल्प। डू यू रियली थिंक आई नीड योर हेल्प, कह रहा है कि क्या तुम्हें सच में लगता है मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। डू यू रियली थिंक आई नीड योर हेल्प। तुम खुद को मुसीबत में क्यों डाल रहे हो। यहाँ पर ये किसी से कह रहा है कि वाई आर यू गेटिंग योर सेल्फ इनटू ट्रबल। वाई आर यू गेटिंग योर सेल्फ इनटू ट्रबल, यानी तुम खुद को मुसीबत में क्यों डाल रहे हो। वाई आर यू गेटिंग योर सेल्फ इनटू ट्रबल। बेहतर होगा अगर तुम वापस लौट जाओ। इट वुड बी बेटर इफ़ यू वेंट बैक। इट वुड बी बेटर इफ़ यू वेंट बैक। तो उसके वापस जाने के चांसेस बहुत कम हैं, इसलिए हम ये सेकंड कंडीशनल में बोलेंगे, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में, कि इट वुड बी बेटर यानी बेहतर होगा इफ़ यू वेंट बैक। तो हमने पास्ट का इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जब भी हम सेकंड कंडीशनल सेंटेंस बनाते हैं वहाँ पर हम पास्ट सिंपल का ही यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हुआ है। इट वुड बी बेटर, बेहतर होगा, इफ़ यू वेंट बैक, अगर तुम वापस लौट जाओ। इसकी मीनिंग पास्ट में बिल्कुल नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना। ये जगह अब तुम्हारे लिए सेफ़ नहीं है, कह रहा है कि बेहतर होगा तुम यहाँ से लौट जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए सेफ़ नहीं है। इंग्लिश में बोलेंगे दिस प्लेस इज़ नॉट सेफ फॉर यू एनी मोर। दिस प्लेस इज़ नॉट सेफ फॉर यू एनी मोर, यानी ये जगह अब तुम्हारे लिए सेफ़ नहीं है। दिस प्लेस इज़ नॉट सेफ फॉर यू एनी मोर। यहाँ रुके तो मारे जाओगे। आगे बोल रहा है कि यू विल बी किल्ड, यानी तुम मारे जाओगे इफ़ यू स्टे हेयर। यू विल बी किल्ड इफ़ यू स्टे हेयर, यानी यहाँ रुके तो मारे जाओगे। यू विल बी किल्ड इफ़ यू स्टे हेयर। देखो मेरे मुकाबले तुम्हारी परेशानियाँ कुछ भी नहीं है। इस इंग्लिश में बोलेंगे लुक योर प्रॉब्लम्स आर नथिंग कंपेयर्ड टू माइन। लुक योर प्रॉब्लम्स आर नथिंग कंपेयर्ड टू माइन, कह रहा है कि देखो मेरे मुकाबले तुम्हारी परेशानियाँ कुछ भी नहीं है। लुक योर प्रॉब्लम्स आर नथिंग कंपेयर्ड टू माइन। लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि, कह रहा है कि बट आई स्टिल हैव होप दैट। बट आई स्टिल हैव होप दैट, लेकिन मुझे अब भी उम्मीद है कि, बट आई स्टिल हैव होप दैट, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, कह रहा है कि मुझे अब भी उम्मीद है कि एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो कभी हार नहीं मानता। यहाँ पर ही किसी की तारीफ कर रहा है, कह रहा है कि उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो कभी हार नहीं मानता। इस इंग्लिश में बोलेंगे द बेस्ट थिंग अबाउट हिम इज़ दैट ही नेवर गिव्स अप। द बेस्ट थिंग अबाउट हिम इज़ दैट ही नेवर गिव्स अप, यानी उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो कभी कभी हार नहीं मानता। द बेस्ट थिंग अबाउट हिम इज़ दैट ही नेवर गिव्स अप। इसीलिए मैंने तुम्हें छोड़कर उसे चुना। इस इंग्लिश में बोलेंगे दैट्स वाई आई चूज़ हिम ओवर यू। दैट्स वाई आई चूज़ हिम ओवर यू, यानी इसीलिए मैंने तुम्हें छोड़कर उसे चुना। दैट्स वाई आई चूज़ हिम ओवर यू। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। आई हैव कंप्लीट फेथ इन हिम। आई हैव कंप्लीट फेथ इन हिम, यानी मुझे उस पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। आई हैव कंप्लीट फेथ इन हिम। क्या तुम में से कोई जानता है ये क्या है। इसे कोई चीज़ मिली है तो इससे कह रहा है कि डू ईदर ऑफ यू नो व्हाट दिस इज़। डू ईदर ऑफ यू नो व्हाट दिस इज़, क्या तुम में से कोई जानता है ये क्या है। डू ईदर ऑफ यू नो व्हाट दिस इज़। मुझे ये वहाँ पड़ा हुआ मिला। आई जस्ट फाउंड इट लाइंग देयर।
आई जस्ट फाउंड इट लाइंग देयर, यानी मुझे ये वहाँ पड़ा हुआ मिला, आई जस्ट फाउंड इट लाइंग देयर। क्या तुम्हें पता है ये क्या है और किसका है? डू यू नो व्हाट इट इज़ एंड हु डज इट बिलोंग टू? डू यू नो व्हाट इट इज़ एंड हु डज इट बिलोंग टू, कह रहा है कि क्या तुम्हें पता है ये क्या है और किसका है? डू यू नो व्हाट इट इज़ एंड हु डज इट बिलोंग टू। मुझे लगा तुम्हें पता होगा ये क्या है, कह रहा है कि आई थॉट यू वुड नो व्हाट इट इज़, आई थॉट यू वुड नो व्हाट इट इज़, कह रहा है कि मुझे लगा तुम्हें पता होगा ये क्या है, आई थॉट यू वुड नो व्हाट इट इज़, इसीलिए मैं इसे तुम्हारे पास ले आया, दैट्स वाई आई ब्रोट इट टू यू, दैट्स वाई आई ब्रोट इट टू यू, इसीलिए मैं इसे तुम्हारे पास ले आया, दैट्स वाई आई ब्रोट इट टू यू। इसे कैलोरीमीटर कहते हैं, तो इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड अ कैलोरीमीटर, दिस इज कॉल्ड अ कैलोरीमीटर, यानी इसे कैलोरीमीटर कहते हैं। ये मेरे पिता का है, इट बिलोंग्स टू माई फादर, इट बिलोंग्स टू माई फादर, यानी ये मेरे पिता का है, इट बिलोंग्स टू माई फादर। पिताजी के मरने के बाद ये खो गया था, आफ्टर माई फादर डाइड इट गोट लॉस्ट, आफ्टर माई फादर डाइड इट गोट लॉस्ट, यानी पिताजी के मरने के बाद ये खो गया था, आफ्टर माई फादर डाइड इट गोट लॉस्ट। अच्छा हुआ तुम्हें ये मिल गया, इट्स अ गुड थिंग, अच्छा हुआ इसके लिए यूज़ करेंगे इट्स अ गुड थिंग, यानी अच्छा हुआ, इट्स अ गुड थिंग यू फाउंड इट, इट्स अ गुड थिंग यू फाउंड इट, यानी अच्छा हुआ तुम्हें ये मिल गया, इट्स अ गुड थिंग यू फाउंड इट। ये मेरे पिता की आखिरी निशानी है, इस इंग्लिश में बोलेंगे, इट इज़ द लास्ट मेमेंटो ऑफ माई फादर, इट इज़ द लास्ट मेमेंटो ऑफ माई फादर, यानी ये मेरे पिता की आखिरी निशानी है, इट इज़ द लास्ट मेमेंटो, तो मेमेंटो हम यानी कि आखिरी निशानी यादगार के लिए यूज़ करते हैं, इट इज़ द लास्ट मेमेंटो ऑफ माई फादर, ये मेरे पिता की आखिरी निशानी है। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, इस इंग्लिश में बोलेंगे, इट्स गुड यू केम, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, इट्स गुड यू केम, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, तो कोई आया है उस साथ, तो ये कह रहा है कि अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, इट्स गुड यू केम, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। चाहे ये कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं कर लूँगा। यहाँ पर इस लड़की से कह रहा है कि नो मैटर हाउ हार्ड इट इज़ I'll do it, no matter how hard it is I'll do it। तो लड़की किसी काम को कह रही है कि ये बहुत मुश्किल है, तुमसे नहीं होगा, ये कह रहा है कि no matter how hard it is, ये कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, I'll do it, मैं ये कर लूँगा। क्या तुम इसी चीज़ को ढूंढ रहे थे, इसे इंग्लिश में बोलेंगे, इज़ दिस द थिंग यू आर लुकिंग फॉर, इज़ दिस द थिंग यू आर लुकिंग फॉर, क्या तुम इसी चीज़ को ढूंढ रहे थे? तो काफ़ी देर से दोनों किस चीज़ को ढूंढ रहे थे, तो ये आके पूछ रहा है कि इज़ दिस द थिंग यू आर लुकिंग फॉर, क्या तुम इसी चीज़ को ढूंढ रहे थे? अच्छा हुआ तुम आ गई, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि इट्स अ गुड थिंग यू केम, अच्छा हुआ तुम आ गई, इट्स अ गुड थिंग यू केम, आई हैव गॉट समथिंग टू टेल यू, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, इट्स अ गुड थिंग यू केम, आई हैव गॉट समथिंग टू टेल यू, अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुम्हारा घर सच में बहुत खूबसूरत है, यहाँ पर इसका घर देखना है, इसे अच्छा लगा, बोल रहा है कि यू रियली हैव सच अ ब्यूटीफुल हाउस, यू रियली हैव सच अ ब्यूटीफुल हाउस, यानी तुम्हारा घर सच में बहुत अच्छा है, यू रियली हैव सच अ ब्यूटीफुल हाउस। काश मेरे पास भी ऐसा एक घर होता है, इंग्लिश में बोलेंगे, आई विश आई हैड अ हाउस लाइक दिस टू, आई विश आई हैड अ हाउस लाइक दिस टू, काश मेरे पास भी ऐसा एक घर होता, आई विश आई हैड अ हाउस लाइक दिस टू। सो फ्रेंड्स, लास्ट के आप जानते हैं, अगर आप मेरी वीडियोस काफ़ी टाइम से देख रहे हो तो लास्ट के 5 से 6 सेंटेंस हमारी पुरानी वीडियो के रिपीट हुए हैं, वो हम रिपीट इसलिए करते हैं ताकि प्रैक्टिस भी होती रहे। देखो होता क्या है, अगर आपने ये वीडियो शुरू से देखी होगी तो काफ़ी सेंटेंस ऐसे होंगे जो आप भूल गए होंगे अभी में, इतनी जल्दी, मतलब अभी में तुम भूल गए होंगे काफ़ी सेंटेंस जो आपने अभी तक इस वीडियो में देखे होंगे, लेकिन जब वे बार बार किसी न किसी वीडियो में रिपीट होते रहेंगे तो आप खुद ब खुद उन्हें बोलने लगोगे, तो इसीलिए हम रिपीट भी करते रहते हैं ताकि प्रैक्टिस भी होती रहे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको ये तरीका पसंद है, अगर आप भी इसी तरीके से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ आपको यहाँ मिलती रहेंगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।